अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों और काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और बिरादर मुकर्रम प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद ताहर साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके वालिद गिरामी, स्टेज के ऊपर मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ साहब के वालिद मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं। इंतहाई इस मुश्किल तरीन वक़्त में वालिदैन की और आप अहबाब की मौजूदगी में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, मुअज़्ज़ज़ और पाकबाज़ हस्तियाँ जिनके बारे में अल्लाह कहे ये जन्नती लोग हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जन्नती लोग हैं। गली महल्लों में बिखरे हुए लोग, लादीनियत का मुज़ाहरा करने वाले, ऐसी अजीम शान हस्तियों पर तबर्रा करें, गालम गलोच करें, तौहीन आमेज़ जुमले कसें। रब मोहम्मद की कसम है, एक अहलु सुन्ना वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के लिए मर जाने का मकाम है। तो हतुल वुस्आ, ये जो दिफ़ाए सहाबा का महाज है, हमारे बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम ने इस महाज पर सीना ठोक कर हज़रात सहाबा का दिफ़ा किया और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के उसी मिशन को लेकर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंतहाई मुख्तसर वक़्त में मैं आपके सामने दिफ़ाए सहाबा के उन्वान पर चंद एक गुज़ारिशात रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह वहदहु ला शरीक, मेरा बयान करना, आपका सुनना, यहाँ पर मिल बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा के निजात का ज़रिया बनाए। जिन हुफ़ाज़ कराम की माशाअल्लाह दस्तार फ़ज़ीलत के उन्वान पर आज ये एक बेहतरीन बज़म सजी है, अल्लाह उन हुफ़ाज़ कराम को अमली मैदानों में कामयाबियाँ और तामीर व तरक्कियाँ नसीब फरमाए। मोहतरम भाइयों और काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, सूरह हुजरात में अल्लाह ने फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। लोगों, ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, मैंने इनका इम्तिहान लिया है, इनके दिलों को मैंने टटोला है, मैंने इनके ज़मीरों को देखा, इनके दिल दिमाग को मैंने परखा, मैंने आज़माइशों के इनके ऊपर पहाड़ तोड़े, मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतों के हालात से ये गुज़रे। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा इम्तिहान में पास हो गए। फिर इनके लिए मग़फ़िरत है,
क्या माना? अल्लाह फरमाते हैं ये सारे सहाबा जन्नती हैं, फिर इनके लिए अजर अजीम है। अजर अजीम क्या हो सकता है? जन्नतुल फिरदौस के बगीचे होंगे, बेहतरीन किस्म के अल्लाह वहदहू ला शरीक अजर से हजरात सहाबा को नवाजेगा। मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, सहाबा हमारे ईमान का मेयार हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में लोगों ने ये एक झांसा दिया कि जनाब बर्रे सगीर पाको हिंद में अगर दीन आया तो औलिया अल्लाह लेकर आए, बुजुर्गान दीन लेकर आए, किसी को रहबर शरीयत कहा। मैंने जो कुरान और सुन्नत के अवराक से पढ़ा है, मुझे ये बात रोज़े रोशन की तरह मिली। बर्रे सगीर पाको हिंद की गली गली में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया तो सहाबा लेकर आए। रूए ज़मीन पर सहाबा से बड़ा अल्लाह का कोई वली हो सकता? रूए ज़मीन पर अल्लाह की इस ज़मीन की सतह के ऊपर अगर अल्लाह का कोई बेहतरीन वली है तो वो सहाबी है। सहाबा से बढ़कर आज तक माओ ने ना वली जने हैं ना जन सकती है। अक्सर व बेशतर इल्मी मैदानों में हमारा एक गलीज तबके से टकराव रहता है। हम उसका मैं आपके सामने थोड़ा सा मुआवजा रखूंगा। मैं अपनी बात इंशाल्लाह शुरू करता हूं। सारे साथी दिल जमी से बैठें। अहलो सुन्ना वल जमात के अंदर 3 जमातें आती हैं। अहलुल हदीस, उलमाए अहनाफ, अहलो सुन्ना वल जमात बरेलवी मसलक। ये 3 जमातें जब मिलती हैं अहलो सुन्ना वल जमात बनती है। इनके मुकाबले में एक मजहब है राफजियत का। राफजियत से हर महाज पर हमारा उलझाव रहा है, रहेगा और चल रहा है। अहलो सुन्ना वल जमात के पास हदीस की 6 किताबें हैं। उनको कहा जाता है सियासिता। ये मोटी सी मैं बात कर रहा हूं, बारीकी में जाएं तो बेशुमार किताबें हैं। राफजियत के पास 4 किताबें हैं जिनको कहा जाता है, हमारी किताबों को कहा जाता है सियासिता। राफजियत की 4 किताबों के मजमूए को कहा जाता है उसूल अरबा। हमारे पास हदीस के शोबे में बुखारी की जैसे किताब नहीं। राफजियत के पास 4 किताबें हैं उसूल रबा के नाम से। जिस तरह हमारे पास बुखारी है, उनके पास उसूल काफी है। हमारी बुखारी में 4000 और कुछ रिवायात यानी हदीसें हैं, और जो इस बुद्धू किस्म के लोगों के पास जो उसूल काफी है, सिर्फ उस एक अकेली उसूल काफी किताब में 16,199 हदीस है। 16,199 हदीस है। इमाम बुखारी ने जो 4000 से जायद हदीसें नकल की है, उनके रावी 145 सहाबा कराम हैं। और ये उसूल काफी की जो 16,199 हदीस अकेली उसूल काफी की, इसमें सारी रिवायात को बयान करने वाले सिर्फ 4 मलंग हैं। 4 लोग हैं और चारों के मुतालिक
छठे नंबर का जो इमाम है, इनके बकौल छठे नंबर का इमाम इमाम जाफर सादिक, उसने लिखा है कि ये जो उसूल काफी की रिवायात को बयान करने वाले जो चार मलंग हैं, चारों लानती हैं। मेरी बुखारी के 145 सहाबी जिसको अल्लाह कहे ये जनती हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ये जनती हैं, मुकाबले में वो लोग आए जो बुखारी के जैसे किताब लिखकर मुआशरे में कहें कि हमारी ये किताब भी तुम्हारे बुखारी के जैसे मुअज़्ज़ज़ है और तुम्हारे चार रावी हैं, चारों को तुम्हारे घर से ये पेशीन गोई दी जा रही है, ये बशारत दी जा रही है तुम्हें कि तुम्हारे चारों मलंग नाम ले लेके इमाम जाफर सादिक छठे नंबर का जो इमाम है उसने कहा ये चारों लानती है। इससे यह साबित हुआ तुम्हारे मजहब की बुनियाद गलत लोगों पर मुश्तमिल है। मैं हैरान होता हूं हमारे जय्यद किस्म के अफराद ना बलद हुए, सहाबा की तारीख नहीं पढ़ी, उलमाए कराम हमें ये तालीम और तरबियत दे देकर जिंदगी खपा चुके हैं कि लोगों अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर दयानत के साथ अगर दीन की खिदमात किसी ने सर अंजाम दी है, मोहम्मद ज़म के साहब, उनके नक्शे कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहलुल हदीस चली है, चल रही है, चलती रहेगी। हमारे सामने कई मैदान आए, कहीं पे लोगों ने ये ऐलान किया इज़ा तआरज़ा तसाक़ता था कि हमारा मेयार यह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दो हदीसें आपस में टकराएंगी हम नहीं मानेंगे। मेरे अकाबिर आए, उन्होंने कहा मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब दो हदीसें आपस में बज़ाहिर टकराएं, वगरना हमारा ईमान यह है हम उस हदीस को हदीस नहीं मानते जो कुरान से टकराए, यह हदीस हदीस से टकराए, यह हदीस कुरान से टकराए, यह कुरान हदीस से टकराए। जिस तरह कुरान कलामुल्लाह है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी क्या है? कलामुल्लाह है। यह आपस में नहीं टकराते। बज़ाहिर कभी कभार हदीस के शोबे में ऐसी रिवायात आ जाती है कि एक का मफहूम कुछ होता है, एक का कुछ होता है, एक बदबख्त तबका खड़ा होता है, वो कहते हैं जनाब हमारा ये फिक़ह का उसूल है कि जब इस तरह की दो हदीसें आएंगी हम दोनों को नहीं मानेंगे। मैं आपको एक मुस्लिम शरीफ से हदीस का हवाला देकर बात समझाने की कोशिश करूंगा। सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफ़र के लिए तैयारी कर रहे हैं, एहराम बांध लिया है, सहाबा ने भी एहराम बांधा हुआ है। इत्तेफाक से एक सहाबी एहराम की हालत में अपनी सवारी पे जब सवार होने लगा, सवारी से वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही अल्लाह को प्यारा हो गया। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त पेश की, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां सहाबी है, एहराम की हालत में है और वो फौत हो गया। आपने फरमाया इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन, इसको बेरी वाले पत्तों का जो पानी है उसके साथ इसको गुस्ल दो। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी गुस्ल दे दिया। फिर आपने फरमाया वक़फ़िनू फी सौबैही, ये जो एहराम की इसने दो चादरें पहनी हुई थी उन्हीं दो चादरों के अंदर ही इसको आपने कफन देना है। लेकिन याद रखना
वला तुखम्मिरू वजहहू वला रासहू, इसका सर और चेहरा कफन के अंदर छुपाना नहीं, नंगा रखना। आम सूरत हाल में क्या होता है, पूरी मैयत को हम कफन में लपेट देते हैं। इस एक फर्द के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इसका चेहरा और सर नंगा रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या मसलियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युबअसु बिही यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कयामत का दिन होगा, हर इंसान रब की बारगाह में रब्बे नफ्सी के नारे बुलंद करता हुआ आएगा। और जब ये मेरा सहाबी कब्र से उठेगा, इसकी जुबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होंगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कोई माई का लाल इसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक तबका खड़ा हुआ, उसने लिखा, कहा फमज़हबुना अला खिलाफ हुक्म हादल हदीस, हदीस मुस्लिम की है, हदीस सही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सहाबी से ये वाकया, ये हालात, सहाबी इन हालात से गुजरा है, अल्लाह के नबी के फरामीन मौजूद हैं। लेकिन मैं मादरत चाहता हूँ, मेरा मजहब जो है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि इस हदीस का जो हुक्म है वो हमारे मजहब के मुताबिक नहीं, लिहाजा हम इस हदीस को नहीं मानते। कौन है? मुसलमान है, मर क्यों ना गया वो बंदा जो कहे हदीस नबी की है, फरमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। लेकिन मेरे मजहब का अपना एक मेयार है, मेरा मजहब इस हदीस के हुक्म को कबूल नहीं करता। और मैं तेरे इस तरह के लाखों मजहब उठाऊं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के, अदना से सहाबी के पांव में पहनने वाले जूते पे लगने वाली बेजरर खाक के ऊपर मैं तेरे लाखों मजहब कुर्बान कर दूं। तूने दरवाजे खोले हैं, तूने लोगों को दावत दी है कि आओ हम भी हदीसों का इनकार करते हैं, तुम भी करो। हमने हदीसों का दलाइल बना बना कर इनकार किया है, आप भी आए। मिलजुल कर लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से वो बगावतें की हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं मिसालें देता जाऊं, आपकी अकल दंग हो जाएगी कि ऐसे लोग भी मुसलमान कहलाने के काबिल हैं। एक हदीस आती है, एक बंदे ने आया, सवाल किया, उसने कहा जनाब अगर किसी इंसान के जिस्म के ऐसे वैसे हिस्से पर हाथ लग जाए, वुजू कायम रहता है? आपने फरमाया वुजू टूट जाता है। ये बुलूगुल मराम से मैं आपको, इब्तदाई किताब है हदीस की, उससे मैं आपको सुना रहा हूं, वुजू टूट जाता है। कुछ दिनों के बाद एक और साथी आया, उसने कहा जनाब अगर जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर बंदे का हाथ लग जाए, वुजू टूटता है या कायम रहता है? आपने फरमाया वुजू रहता है, वुजू तो नहीं टूटता। 2-4 दिन पहले वाले को कहा वुजू टूट जाता है, इसको कहा वुजू टूटता। अब ये पागल उठा, इसने कहा जी मैं तो इस हदीस, दोनों हदीसों को नहीं मानता, ये तो आपस में टकरा रही हैं, दोनों हदीसें सही है, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जनाब ये टकरा रही हैं, मुतजाद हैं, एक दूसरे के खिलाफ आ रही हैं, हम कैसे माने? हमने कहा बदबख्त लोग हो आप, 10-10 11-11 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी क्या काबिलियत है, क्या पढ़ाते हैं आप? ये पढ़ाते हैं हदीस का इनकार कैसे करना है, उसका रद्द कैसे करना है। इत्तेफाक से मैं एक दफा मुल्तान के एक नामी गरामी इदारे में जामे तिरमिज़ी की एक क्लास में मुझे मौका मिला, मैं चला गया।
वहां पर जामे तिरमिज़ी की क्लास है और मुअल्लिम तुलबा को हदीसों का रद्द करना सिखा रहा है। अगर आपका फरीक मुखालिफ आपको यह हदीस बयान करे, आपने उसका रद्द ऐसे करना है। अगर वो ये हदीस बयान करे, आपने उसका जवाब ऐसे देना है। और जहां पर हदीसों का तोड़ सिखाया जाए, वहां पर इल्म की खुशबू आ सकती है। वहां तो सहाबा के गुस्ताख पैदा होंगे, बेअदब होंगे। ये हमने दरवाजे खोल के दिए हैं, लोगों ने डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर हमले शुरू कर दिए। जनाब, दीन अहले इल्म के अंदर, बरे सगीर के अंदर औलिया लेकर आए। और अबू बकर से बड़ा वली कौन है? अबू बकर, तेरी कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आज छोटा सा तबका तेरे दिफा में बोलता है, बहुत बड़ा गलीज तबका, और तुझे भौंकता है। अबू बकर, जो तूने सिद्दीक अकबर होने के बावजूद बहैसियत से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने खिदमत की है, दीन की खिदमत की है, इस्लाम की खिदमत की है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये उसके बरक़ात और फयूज हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे घरों में दीन हनीफ सही सलामत महफूज है। ये खड़े होते हैं, मलंग खड़े होते हैं, जनाब जी हम अबू बकर को नहीं मानते। फिर मजे की बात मैं आपको बताऊं, हजरत हुसैन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारी जो अहले हदीस मसलक की जो किताबें हैं, हदीस की जो हमारी 6 सियासिता जो किताबें हैं, हमने पता है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी हदीसें नकल की हैं? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमने 43 हदीसें नकल की हैं, 43। और जो हुसैन के नाम लेने वाले हैं उन्होंने कितनी की हैं? 7 हदीसें। हमने हजरत हसन से 35 हदीसें नकल की हैं ज़ख़ीरा हदीस में। और हमारे फरीक मुखालिफ ने हजरत हसन से कितनी की हैं? 21 हदीसें। फिर हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे हमने जो हदीसें नकल की हैं वो हैं 1584। जो अली का नाम ले लेकर मरने को आ जाते हैं, उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीसें नकल की हैं 690। 690 हदीसों की अगर हम तखरीज करें, उसकी अगर हम तहकीक करें, हम खुद साख्ता मौजू मन घड़त रिवायतों को निखारें, 690 हदीसों में से एक भी हदीस इनकी पायदार नहीं रहती। आपके दावे हैं जी हम मुहिब्बान अली हैं, वो अली तुम्हारा नहीं, अली मेरा है। हुसैन तुम्हारा नहीं, हुसैन मेरा है, हसन भी मेरा है। फिर ज़ख़ीरा हदीस में ये इशू बनाकर आते हैं, और ये अबू बकर सिद्दीक बीवी फातिमा का बागे फदक खा गया। अबू बकर सिद्दीक ने एक जर्रा भी नहीं खाया। अबू बकर सिद्दीक से पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर क्या लाए हो? उसने कहा, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर में अल्लाह और उसका रसूल, उसका नाम छोड़ के आया हूं। जो कुछ था कुल कायनात उठा के आपकी खिदमत में रख दी। जो हर शय नबी पे कुर्बान करे वो बागे फदक का भूखा था। हजरत फातिमा से हमने जो रिवायात नकल की हैं वो हैं 18। कितनी? और जो मलंगों ने हदीस की नाम से जो किताबें मंसूब की हैं, उनकी किताबों में एक भी रिवायत ऐसी नहीं जो हजरत फातिमा से मनकूल हो। उन्होंने सिरे से एक रिवायत भी नहीं बयान की। किस मुंह से कहते हो जी फातिमा फातिमा? नबी की 4 बेटियां थी, 4 बेटियां थी, रोली डाल दी जी। नहीं, एक बेटी थी, वो अकेली हजरत फातिमा थी। उसूल काफी 557 सफ़े पर, उसूल काफी किताब में
ये हवाला मौजूद ना हो, मैं जिम्मेदार हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थीं, तुम्हारे घर के हवाले हैं। बुग़्ज़ सहाबा इंसान को तबाह कर देता है। हमने नस्लों की नस्लें तबाह होती हुई देखी हैं, और सहाबा के दिफा में उठने वालों के चेहरों पे अल्लाह के फजल करम से हमने बहारें देखी हैं। एक बदबख्त अपनी किताब में लिखता है, वो कहता है कि मैं जब नमाज पढ़ता हूं उस वक़्त तक मैं सलाम नहीं फेरता जब तक मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा और सहाबियात पर नौज़ बिल्लाह लानत नहीं भेजता। ये किताबों में लिखा हुआ है, लिटरेचर है, ये उनके अकीदे की किताबें हैं। अबू बकर हैं, उमर हैं, हफ्सा हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। मैं नमाज पढ़ता हूं, अतहियात में बैठ के उस वक्त तक सलाम नहीं करता जब तक मैं अपनी गंदगी खबासत इन 4 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के खिलाफ नहीं बकता। कहीं हमें सामना है मुनकरीन हदीस का, कहीं हमें सामना है दुश्मनान सहाबा का, कहीं हमें सामना है जिहाद से इनकारियों का, कहीं सामना है मुनकरीन ज़कात का। कैसे कैसे माहौल से हम गुजर रहे हैं। इस रूए जमीन पर दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंसें करने का सिर्फ और सिर्फ हक अहले हदीस के पास है, और किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, अखलाकी तौर पर कोई हक नहीं बनता आप सहाबा के दिफा के नाम पर कॉन्फ्रेंसें लिखें। आपने बड़ी बददियानतियां की हुई हैं। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से कॉन्फ्रेंसें, तकारीर, मजालिस का एहतमाम करने का रूए ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ हक जमात अहलुल हदीस के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए हमने ना तो सहाबा के मामले में बददियानती की है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बददियानती की है। बाकी कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आया जो बददियानत ना हो। बदबख्तों ने लिखा हजरत जिब्राइल को वही देकर अल्लाह ने भेजा, जाओ वो कहते हजरत अली के पास भेजा। हजरत अली के पास आते आते जिब्राइल को निस्यान लगी, गलती हुई, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के चला गया। दर हकीकत नबी का हक जो था वो हजरत अली का था। मैं आपको कैसे मुसलमान मानूं? मेरे तो दुख हैं, मुझे तो दर्द है, मैं तो अंदर से चूर चूर हो चुका हूं जब मैं कानों से सुनता हूं कि नऊज़ुबिल्लाह अम्मा आयशा सिद्दीका ऐसी थी, अमीर मुआविया ऐसे थे। मेरा अंदर का खून खौलता है। मैं रब्बे मोहम्मद की कसम आपको, मुसलमान तो दूर की बात है, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हूं। आप सहाबा को कोई आम शख्सियत समझते हैं? ये कोई आम हस्तियां थी? हर सहाबी की अपनी अपनी खुशबू है। जिस तरह बगीचों में फूल होते हैं, बेशुमार उनके रंग होते हैं, बेशुमार उनकी क्वालिटियां होती हैं, नस्लें होती हैं, हर फूल की अपनी महक है, अपनी खुशबू है, अपनी तासीर है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की अपनी तासीर है, अपनी खुशबू है, अपनी शिरीनी है, अपनी लज्जत है। तो इस्लाम का ये मजाक है, किसी को कोई शय पसंद नहीं, किसी को कोई शय पसंद नहीं है। आप देखें मेरे भाइयों, ईमान की बात है। ये मेरे हाथ में असा है, लकड़ी का है। मैंने इसको हवा से खमसा से चेक किया, हाथ लगा के देखा, मेरे हाथों ने कहा यह लकड़ी है। मैंने आंखों से देखा, मेरी आंखों ने कहा यह लकड़ी है। मैंने जुबान लगा के इसको मस किया, जुबान ने जायके से बताया यह क्या है, लकड़ी है। मैंने इसको ठुल्ला मार के इसकी मैंने कानों से समात की, इसकी आवाज जब खटखटाई मेरे कानों में, कानों ने भी शहादत दी ये क्या है, लकड़ी है।
मैंने इसको नाक से लगाकर इसकी मैंने खुशबू को सूंघने की कोशिश की, नाक ने भी शहादत दी ये क्या है? लकड़ी है। हवा से खमसा ने कहा ये लकड़ी है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है ये तांबा है। हवा से खमसा कहते हैं लकड़ी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है तांबा है। फिर मसला आ जाता है ईमान का। फिर ईमान ये मुतालबा करेगा कि मौलाना तेरे हवा से खमसा गलत हो सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गलत हो सकती। ये ईमान है। यही सहाबा ने किरदार अदा करके दिखाया। अबू जहल आया, अबू बकर, यार अगर कोई शख्स रातों रात बैतुल मुक़द्दस जाए, फिर आसमानों पे जाए, फिर जन्नत जहन्नम देखे, ये नज़ारे करे, फिर रातों रात वापस भी आ जाए, अकल मानती है? अबू बकर ने कहा जी नहीं, अकल तो नहीं मानती। उसने कहा फिर तेरा बेली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहता है। वो कहता है मैं रात बैतुल मुक़द्दस भी गया, मैं आसमानों पे भी गया, फिर रातों रात मैं वापस भी आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, उन्होंने कहा अगर वो कहते हैं तो फिर हो सकता है। अकल नहीं मानती, अगर वो कहते हैं तो फिर हो सकता है। ये इम्तिहान था, अल्लाह ने इम्तिहान में कामयाब कर दिया। बेशुमार खिदमात हैं इस्लाम की हवाले से हजरात सहाबा की। तो मेरे भाइयों और काबिल एहतराम बुजुर्गों, मैदान करबल के अंदर सिर्फ एक शख्सियत का नाम लिया जाता है कि जनाब हजरत हुसैन शहीद हुए। इसकी आड़ में बाकी सहाबा के ऊपर तबर्रा, बाकियों के ऊपर बकवास, बाकियों के खिलाफ बेहुदा किस्म की जुबान का इस्तेमाल। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैदान करबला में सही रिवायात तारीख के हवाले से 9 बेटे मौजूद थे। कितने? तारीखी बातें हैं, उतार चढ़ाव इसमें आता है, लेकिन आप ज़िम्नन एक बात याद रखें कि तारीख के कुछ सफ़हात आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पढ़कर आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। बाज़ दफ़ा कई सफ़हात तारीख के आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पढ़ के शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाए। तारीखी अफसानों के ऊपर मजहब की बुनियाद नहीं होती। 9 बेटे थे, मुअर्रिखीन ने लिखा 9 के 9 शहीद हुए। बाकियों का नाम क्यों नहीं है? जो मैदान करबल के अंदर 9 बेटे अली अल मुर्तज़ा के शहीद हुए हजरत हुसैन के साथ, उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर बिन अली है, उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है। इनका नाम कोई नहीं लेगा। बगावत की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एतराज़ नहीं बल्कि हमारा आपके साथ टकराव है, और हम आपसे सहाबाए कराम के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर हम आपसे टकराएंगे जिस तरह टकराने का हक है। अल्लाह के फजल करम से वो बात नहीं रही। अब ये सहाबा कोई नौज़ुबिल्लाह लवारिस नहीं है। जिसका जी चाहे वो तबर्रे करे, कोई कहे हदीस का इनकारी बनकर आए, कोई सहाबी का ये निज़ाम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं मुआशरे में अमन हो, इस्तेहकाम हो, इंसानों को मजहबी तौर पर आज़ादी हो, फिर सहाबा का एहतराम करना पड़ेगा, कुरान का एहतराम करना पड़ेगा, हदीस का एहतराम करना पड़ेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम कमा हक़्क़ुहु करना पड़ेगा। मुल्क के अंदर अमन और इत्तिहाद फिर कायम होगा। ऐसे नहीं हो सकता। एक शख्स ने लिखा, बल्कि अपनी तकरीर में एक प्लम्बर ने कहा, अगर जब जंगे जमल हुई थी, हजरत आयशा सिद्दीका अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक जानिब ये थे, एक जानिब खलीफतुल मुस्लिमीन अली अल मुर्तज़ा थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
जब इनका आपस में टकराव हुआ, ये बदबख्त कहता है अगर मैं होता तो मैं हजरत अली के मुखालिफीन की गर्दन पे तलवार रख देता। ऐसे ऐसे अहमक किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग, और जिनको अल्लाह ने मगफिरत के परवाने जारी कर दिए, जिनको अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये एजाज और तमगे दे दिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का अल्लाह ने जिनको सर्टिफिकेट दे दिया, और बदबख्त इंसान तू क्या तलवार रखेगा? अगर ये सहाबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनकी मेहनतें ना होती तो सही सालिम दीन हमारी तरफ ना पहुंचता। ये सहाबा की मेहनतें हैं, उनकी खिदमात हैं, ये उनके किरदार हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 20 मकामात पर कुरान करीम के अंदर सहाबा की अजमत बयान की। फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जो इस दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथों पे हाथ रख के जिनने बैयत की, अल्लाह फरमाते मैं इन सब से राजी हूँ। इनफिरादी तौर पर कहीं अल्लाह फरमाता मैं अहले बदर से राजी हूँ, कहीं अहले ओहद से राजी हूँ। अलगद कोई सहाबी ऐसा नहीं बचा जिसके बारे में हम ये कदगन लगा सकेंगे इसके ऊपर अल्लाह राजी नहीं, अल्लाह तमाम के ऊपर राजी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हदीस के भी अलम्बरदार हैं। नज़र अल्लाह इमरान मन समिया मकालती व अद्दाहा व वआहा व हाफिज़हा, इसका मिज़दाक भी अल्हम्दुलिल्लाह रूए ज़मीन पर आलुल हदीस हैं। एक हदीस लाओ ना कोई कि जनाब ये हदीस है, आप इसका इनकार करते हैं। और इनकार करना कोई अल्लाह माफ करे कोई छोटा मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक से वापसी पर ऐलान कर दिया कोई बंदा अपने खैमे से आज रात बाहर ना निकले। ये पड़ाव हमने लगाया है, खैमे नस्ब किए हुए हैं, सारे लोग अपनी अपनी सवारियों को मजबूती के साथ बांधें, बड़े बड़े पत्थरों के साथ सवारियां बांधे, खैमों की रस्सी मजबूत कर दें, अपने अपने खैमों में चले जाएं। कोई बंदा रात को बाहर ना निकले। अगर कोई बाहर निकला तूफान चलेगा, फिर वो बंदा खुद जिम्मेदार होगा। रात का पहर था, एक बदबख्त के दिल में ये बात आ गई। उसने कहा जी है तो हदीस, है तो हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो क्या हो गया, चलो मैं थोड़ा सा बाहर निकल के चेक करूं, देखूं क्या हो रहा है। जब वो बाहर निकला तूफान ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया। तूफान ने गिरफ्त में लेकर उठा के एक पहाड़ पे मारा, वहां से उठा के दूसरे पहाड़ पे मारा, तीसरे पे मारा। सुबह जब बेदार हुए लोग, उन्होंने देखा कि हमारा एक बंदा नहीं है। जब देखा किसी पहाड़ पे उसकी टांगें पड़ी हुई थीं, कहीं उसकी आंतड़ियाँ पड़ी हुई थीं, कहीं उसका सर पड़ा हुआ था। वो हदीस के होते हुए तू कहे कि मैं देखूं, तजर्बा करूं, अल्लाह को यह बात कतई तौर पर गवारा नहीं है। हदीस आ गई, वो आपकी मिजाज, आपकी तबीयत के खिलाफ है, मुवाफिक है, जो मर्जी है, आमन्ना व सद्दकना। साहबा ने यही किरदार अदा किया, मिन्नो अन हदीस को तस्लीम किया। आज उनके कुरान में चर्चे हैं, कॉन्फ्रेंसें इनेकाद होता है, और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जैसे लोगों के लिए लानतों के तज़किरे होते हैं। उतैबा के लिए, उतबा के लिए, शैबा के लिए, अबू लहब के लिए लानते ही लानते हैं। और ये हैं मुराद पा गए, ये हैं बदबख्त ना मुराद रहे सारी जिंदगी। तो दीन दीन है। सहाबा जो हमारे पास अल्लाह के फजल करम से दीन लेकर आए, ये सदाकत वाला दीन है, इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं रखा अल्लाह ने। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जो अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल की, ये खामखा कर दी। दीन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, अल्लाह ने ऐसे कह दिया।
सारा दीन मुकम्मल हुआ, हर इंसान की ज़रूरियात को अल्लाह ने पूरा कर दिया। जिन जिन मराहिल से गुजरना था अल्लाह ने तमाम मराहिल का बेहतरीन माहौल में मुस्बत हल पेश करके फिर अल्लाह ने फरमाया आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं। बाद में जो भी दीन में कोई चीज शामिल की गई, निकाली गई, वो लोगों का बिजनेस तो हो सकता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं हो सकता। दीन कमा हक़्क़ुहु मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह के नबी की जिंदगी में हुआ है। तो मेरा ये तवील तरीन जो खुतबा है इसका लुब्बे लुबाब यही है, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन सहाबा की बेअदबी हमसे गवारा नहीं है, कुरान की बेहुरमती हमसे गवारा नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हमसे गवारा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का किसी एक हदीस का इनकार भी हमको गवारा नहीं है। हम आपसे कह रहे हम टकराएंगे, मुनकरीन हदीस से टकराएंगे और अकीदे के मसाइल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बेबहा कामयाबियों से नवाजा है। हमने बड़े बड़े लोगों का मुकाबला किया है, हम लोगों की बड़ी तारीख जानते हैं। लोग भूले हुए हैं, वो कहते हैं ये बस ऐसे खाम खा लोग हैं, इनको हमारा पता नहीं। और भाई हम तुम्हारी तारीख जानते हैं, हम तुम्हें जामिया मस्जिद वजीर खान से जानते हैं। ये दुखती रग के ऊपर मैं अंगूठा रखने लगा हूं। जो लोग कहते हैं ना खत्मे नबूवत पर आपने क्या किया, हुर्मत रसूल पर आपने क्या किया, दिफाए सहाबा पर आपने क्या किया, ओ लोगों हमारी कुर्बानियां हैं। मेरे अकाबिर हुजियत हदीस के मौजू पर, दिफाए सहाबा के मौजू पर, हुर्मत रसूल के मौजू पर, तासीर कुर्बान के मौजू पर मेरे अकाबिर उलमाए कराम ज़िबा हुए हैं, कुर्बानियां दी हैं। हमने एक कदम भी पीछे भागना गवारा नहीं किया। हम महाजों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल से डटे हैं, अब तक डटे रहेंगे। हम तुम्हें जामिया मस्जिद वजीर खान से, लाहौर से जानते हैं। जब तहरीक ख़त्म नबूवत चली थी, कौन था जो देग के अंदर छुप के अपने करिंदों से मुतालबा करता था, ओ कहीं मुझे लाहौर से निकाल के ये जो पास का बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्रॉस करो, मैं निकल जाऊं, मेरी जान छूट जाए। गिरफ्तार हो गया था, तहरीक कमजोर हो गई थी, उलमाओं को गली मोहल्लों में रौंद दिया गया था। इस गंदे किरदार की वजह से आप क्या चाहते हैं? कहते हैं कि हम तुम्हारी तारीख नहीं जानते, हम तुम्हारे अकाबरीन की तारीख जानते हैं, हम तुम्हें बड़ी देर से जानते हैं। ये हमारी शराफत के लिबादे हैं जो हमने ओढ़े हुए, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। आप ये मत समझे कि आप हदीस का इनकार करेंगे और खामोशी रहेगी, नहीं होगी खामोशी। हमारे ये माशाल्लाह नौ निहालान है, सुबह शाम इनको तरबियत दी जाती है दिफाए सहाबा की, हुर्मत रसूल की। ये मेन दो तो इशू है। या फिर एक और तबका निकला, वो कहते हैं देखो जी अल्लाह का नौजुबिल्लाह वजूद कोई नहीं। ये कभी अकीदा आपने सुना है? अल्लाह का कहते हैं जी वजूद कोई नहीं, नौजुबिल्लाह, अल्लाह एक, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र ना बाशद। अल्लाह ताला एक धुएं जैसी चीज है, एक गैस है, हवा है, उसका वजूद कोई नहीं। वो कुरान, तुझे कुरान की मार पड़े तो कुरान नहीं पढ़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी नादिम होकर आया, कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक लौंडी थी, मैंने उसके साथ सख्ती की है। हदीस में आता है, एक रिवायत में आता है थप्पड़ मार दिया, एक में आता है जी उसने कोई सख्त अल्फाज कह दिए। बाद में एहसास हुआ तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्ता किया, जनाब मैं उस लौंडी को आज़ाद करना चाहता हूं। मैंने ज्यादती की है, एहसास हुआ है, मैं उसको आज़ाद करना चाहता हूं। आपने फरमाया पहले लौंडी को इधर मेरे पास बुला के ले आ। बुला के ले आया। आपने फरमाया बीबी अईन अल्लाह,
अल्लाह कहाँ है? लौंडी है, मातहत है, खादमा है। पूछने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अपनी शान और शौकत के मुताबिक अर्श अजीम पर, जिस तरह उसकी शान है उसके मुताबिक वो अर्श अजीम पर मुस्तवी है। फिर फरमाया मैं कौन हूं? उसने कहा अंत रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतिकहा फइन्नहा मुमिनतन, फरमाया मेरे सहाबी अब इसको आज़ाद कर दे। ये अब क्या है? मोमना है। क्या है? मोमना है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका अकीदा है कि अल्लाह अर्श अजीम पर अपनी शान के मुताबिक मुस्तवी है, रूए ज़मीन पर मोमिन बस हुई है। अब ये अकीदा जी अल्लाह का वजूद ही कोई नहीं। लोगों ने यहां तक लिखा जाहिर में पीर फरीदन, बातिन में अल्लाह, नौजुबिल्लाह। ये जाहिर में जो आपको पीर फरीद नजर आ रहा है, नौजुबिल्लाह अंदर से ये अल्लाह है। फिर बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्रुल्लाह में जब बंदा मसरूफ हो जाता है, अल्लाह फिर उसके अंदर हुलूल कर जाता है। आप जग पानी का भर के उसके अंदर शक्कर डालें, उसके अंदर आप चीनी डालें, उसको मिक्स करें तो चीनी शक्कर उसमें महलूल हो गई। आपको चीनी शक्कर नजर तो नहीं आएगी, पर पानी मीठा होता आपको नजर आएगा, पिएंगे मीठा लगेगा। इसी तरह अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर जाता है। जाहिर में आपको बंदा लगता है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह होता है। फिर आया जी अल्लाह का वजूद कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, अल्लाह की पिंडली भी है, अल्लाह के पाँव भी हैं, अल्लाह के हाथ भी हैं। हदीस कहती है अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह की सिफत मुस्कुराना भी है, अल्लाह के दंदान मुबारक की सिफत ये भी मौजूद है। किस किस का आप इनकार करेंगे? किस किस का आप रद्द करेंगे? बदबख्त होके मर जाएंगे। रब की तौहीद भी कायम व दायम रहेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम मुस्तफ़ा भी इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरी गुफ्तगू के दरमियान एक लफ्ज़ इस्तेमाल होया भी हदीस कलामुल्लाह है। तो जिहड़ी हदीस कुदसी है वह कलामुल्लाह है। बाकी जिहड़ियां हदीसां ने जमात अहलुल हदीस का यह मौक़िफ़ है कि जिस तरह कुरान करीम किताबुल्लाह है, इसी तरह यानी कि कुरान करीम किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। और हदीस कुदसी जिहड़ी है वो कलामुल्लाह असी कह सकांगे, लेकिन आम जिहड़ियां अहदीस मुबारका ने वो असी किताबुल्लाह दे ज़िमन दे विच लिया सकते हैं, लेकिन उन्होंने कलामुल्लाह दे ज़िमन दे विच नहीं लिया सकते। एक वज़ाहत सी थोड़ी जी।